हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे शिक्षित और आर्थिक रूप से सक्षम हों, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर आपका बच्चा आर्थिक परेशानी में फंस जाए और मदद मांगे तो उसे मना करना मुश्किल हो सकता है। बच्चों का फाइनेंशियल असिस्टेंस माता पिता के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। कई बार इस वजह से पैसा खर्च हो जाता है और रिटायरमेंट की तैयारी में इसका बुरा असर पड़ता है। मतलब ये है कि बच्चे किन चीज़ों पर आर्थिक बोझ बन सकते हैं और माता पिता को उनकी मदद करनी चाहिए या नहीं। इस वीडियो में हम उन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि उस टाइम आपको या मुझे एज अ पेरेंट क्या करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन टफ लव। बेशक आप अपने बच्चे की मदद करना चाहते हैं, लेकिन उसे बार बार संकट मोचन करने से वो गलतियों से सीख नहीं पाएगा। इसीलिए आपको उसके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। इसकी जगह बजट बनाने के तरीकों या आर्थिक मदद पाने के लिए रिसोर्सेज खोजने में उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उसके रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन को बढ़ावा न दें। मान लीजिए आपका बेटा क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने में असमर्थ है। आप उसे पूरा पैसा देने के बजाय उसे किसी क्रेडिट कार्ड काउंसलिंग सेवा से जुड़ने में मदद कर सकते हैं। ये उसे अपने खर्च की आदतों को सुधारने और फ्यूचर में फाइनेंशियल परेशानियों से बचने में मदद करेगा। आजकल के युवाओं की तरह हो सकता है कि आपका बेटा भी बिना कमाई का लिहाज किए लोन का सहारा ले रहा हो, चाहे घर, गाड़ी या फिर घरेलू सामान के लिए ही क्यों ना हो। अगर वो हर महीने किस्तें चुकाने में परेशानी उठा रहा है तो मदद के लिए बार बार वो आपके पास आएगा। ऐसे में उसे साफ मना कर दें। अगर आप पैसे देते रहेंगे तो वो कभी लोन लेना बंद नहीं करेगा और कर्ज के जाल में फंसता चला जाएगा। उसकी मदद के लिए किसी फाइनेंशियल एडवाइजर का सुझाव देना अच्छा रहेगा। उसे कर्ज के खतरों और उसके वित्तीय लक्ष्य हासिल करने में आ रही मुश्किलों के बारे में बता सके। नेक्स्ट पॉइंट है सेट क्लियर बाउंड्रीज। अपने बच्चे के साथ इस बारे में खुलकर बात करें कि आप उन्हें किस तरह की आर्थिक मदद दे सकते हैं और क्या नहीं दे सकते। आप उन्हें बता सकते हैं कि आप किसी आपात स्थिति में उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन उनकी लापरवाही से लिए गए उधार चुकाने में उनकी मदद नहीं कर सकते। आप ये भी कह सकते हैं कि आप उनके बिलों का भुगतान करने में समर्थ नहीं हैं, लेकिन उन्हें बजट बनाने में मदद कर सकते हैं। सीमाएं तय करने से ये स्पष्ट हो जाता है कि आप कहां तक उनकी मदद कर सकते हैं और आपके बच्चे को ये भी पता चल जाता है कि उन्हें अपनी आर्थिक जिम्मेदारी खुद ही संभालनी होगी। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपका बच्चा अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहता है। अगर उसने पहले कभी भी आपसे पैसे नहीं मांगे और अब वो अपने नए बिजनेस शुरू करने के लिए आपसे मदद मांग रहा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, तो आप उसे मदद दे सकते हैं, बशर्ते ये आपकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित ना करे। आप उसे बिना ब्याज के लोन दे सकते हैं, बशर्ते वो एक निश्चित समय सीमा में उसे वापस कर देगा। हालांकि अगर लोन देने से आपकी रिटायरमेंट प्रभावित होती है या फिर आपके रिटायरमेंट गोल्स में इफेक्ट पड़ता है तो आप मना भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एड्रेस अंडरलाइंग इश्यूज। कभी कभी आर्थिक गैर जिम्मेदारी किसी बड़ी समस्या जैसे व्यसन या मानसिक स्वास्थ्य की समस्या के लक्षण हो सकते हैं। इसलिए अगर आप देखते हैं कि आपका बच्चा अचानक से बहुत खर्च कर रहा है या जुआ खेलने जैसी आदतों में फंस गया है जिसकी वजह से कर्ज में डूब रहा है, तो ये किसी और समस्या का संकेत हो सकता है। उसे पैसे देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। इस सिचुएशन में अपने बच्चे को किसी पेशेवर मनोचिकित्सक के पास ले जाने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि वो अपनी असली प्रॉब्लम सुलझा सके। मान लीजिए आपका बेटा अचानक बहुत ज्यादा शराब पीना शुरू कर देता है और फिर जुए की लत में भी फंस जाता है। इस वजह से वो कर्ज में डूब जाता है और आपसे मदद मांगता है। ऐसे मामले में उसे सिर्फ पैसे देने से समस्या या प्रॉब्लम दूर नहीं होगी, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा। उसकी शराब और जुए की आदत को छुड़ाने के लिए उसे किसी व्यसन मुक्ति केंद्र में दाखिल कराना ज्यादा कारगर होगा। बच्चों की किसी भी प्रकार की लत या फिजूल खर्ची उनकी आर्थिक स्थिति को खराब कर सकती है। अगर आप ऐसे में उनकी आर्थिक मदद करते हैं तो आप उनकी समस्या और बढ़ाएंगे और अपनी गाड़ी कमाई भी गवा बैठेंगे। ऐसे मामलों में पैसे देने से इनकार करना ही बेहतर है, लेकिन आप उनकी आदत बदलने के लिए परामर्शदाता या इलाज की व्यवस्था कर सकते हैं।
बशर्ते इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर असर न पड़े। मेक श्योर कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कंसिडर प्रोफेशनल गाइडेंस। ये मुद्दा काफी पेचीदा हो सकता है, खासकर तब जब आप अपने बच्चे की मदद करना चाहते हैं लेकिन उनकी आदतों को भी बदलना चाहते हैं। एक फैमिली थेरेपिस्ट मध्यस्थता कर सकता है, यानी आपके और आपके बच्चे के बीच की बातचीत को सहज बनाने में मदद कर सकता है। साथ ही वो आप दोनों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने की योजना भी बना सकता है। मान लीजिए आपका बेटा आपसे लगातार पैसे मांगता है और जिम्मेदारी से खर्च नहीं करता। आप उसे जिम्मेदार बनना सिखाना चाहते हैं लेकिन उसे पूरी तरह से भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहते। एक फैमिली थेरेपिस्ट आपके साथ मिलकर एक बजट बनाने में मदद कर सकता है और साथ ही आपके बेटे को ये समझाने में भी मदद कर सकता है कि कैसे जिम्मेदारी से पैसों को मैनेज या उनका प्रबंधन किया जाता है। नेक्स्ट और फिफ्थ पॉइंट है प्रोटेक्ट योर रिटायरमेंट। बच्चों की मदद के लिए अपनी आर्थिक सुरक्षा को दांव पर न लगाएं और हमेशा याद रखें कि रिटायरमेंट के नज़दीक आने पर आप आसानी से दूसरे मकान के लिए भी या किसी दूसरी चीज़ के लिए भी लोन नहीं ले सकते जो आपको उस टाइम में सपोर्ट कर सकती है। आपने अपने पूरे जीवन में मेहनत करके वो घर खरीदा है और अब आपकी रिटायरमेंट की एज बहुत नज़दीक है, लेकिन इसी सिचुएशन में आपका बेटा आपसे अपने बिजनेस में लगी पूंजी को वापस पाने के लिए कहता है ताकि वो अपना बिजनेस फिर से खोल सके। हालांकि आप उसे मदद करना चाहते हैं लेकिन ऐसा करने से आपकी अपनी रिटायरमेंट की जमा पूंजी खत्म हो सकती है और आपका भविष्य असुरक्षित हो सकता है। इसीलिए बेटे को ये समझाने की कोशिश करें कि उसे किसी और तरीके से अपने बिजनेस को दोबारा शुरू करने का रास्ता खुद ही ढूंढना चाहिए, जिससे आपका घर परिवार में भी फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े और आपकी रिटायरमेंट पूंजी भी सेव रहे। नेक्स्ट पॉइंट है लीगल राइट्स। कुछ सिचुएशंस में आपको अपने बड़े बेटी या बेटे को घर से निकालने का कानूनी अधिकार हो सकता है, खासकर अगर वे आर्थिक रूप से योगदान नहीं दे रहे हैं या घर में समस्या पैदा कर रहे हैं। आपने अपनी गाढ़ी कमाई से घर और गाड़ी खरीदी है और अब आपका बेटा आपके साथ रहता है लेकिन वो ना तो किराए का भुगतान करता है और ना ही घर के खर्च में मदद करता है। इसके अलावा वे देर रात तक पार्टियां करता है और घर में शांति भंग करता है। इस सिचुएशन में आप कानूनी कार्रवाई कर उसे घर से निकालने के लिए बाध्य कर सकते हैं, लेकिन ये एडवाइस दी जाती है कि पहले आप अपनी बातचीत करके प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ लें ताकि जिससे आपकी घर की शांति भंग भी ना हो। इसके अलावा आपके सिर पर बच्चों की शादी के खर्चे का बर्डन आ सकता है, इसीलिए बच्चों की शादी का खर्च तभी उठाएं जब आप आर्थिक रूप से सहज हों, खासकर रिटायरमेंट के लिए, और बच्चे खुद सफल हों और उनसे स्पष्ट कहें कि आप खर्च वहन नहीं कर पाएंगे ताकि वो खुद जमा कर सकें। लेकिन अगर आप सक्षम और इच्छुक हों तो ज़रूर मदद करें, दबाव में आकर फैसला ना लें। विद दैट सेड, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।